पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज 3 ऐसी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे आपके जीवन पर, लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है और उन्हीं खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो क्या क्या आज आपके लिए खास है बड़ी खबर में? सबसे पहले आज बात करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर किस तरीके से एक गैंग धोखाधड़ी करके लोगों को बेवकूफ बना रही थी और कैसे पैसे उनके हड़पने की कोशिश कर रही थी। मेडिकल कॉलेजों को एडमिशन के लिए वैसे ही देश में इतनी हाहाकार रहती है, उसका कैसे फायदा उठाया जा रहा था, इस खबर पर करेंगे बात। साथ ही साथ किस तरीके से देश में कोरोना से निपटने की तैयारी चल रही है, किस तरीके से अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में सब आज जायजा लिया गया, मॉक ड्रिल हुई, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक बार फिर से दूध, आपकी चाय सब महंगा हो गया क्योंकि मदर डेयरी ने जो अपने मदर डेयरी से जो दूध का उत्पादन होता है वहां पर दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। कितने दाम बढ़े हैं, कैसे आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा और इस साल में कितनी बार दाम बढ़ चुके दूध के, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हमारी पहली जो बड़ी खबर है, यानी कि एमबीबीएस दाखिले के नाम पर कैसे एक ठगी का धंधा चल रहा था उसके बारे में। नोएडा में एक हाई प्रोफाइल एक गैंग है जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है। गैंग जो है वो काफी पॉश इलाकों में एक बड़ा उन्होंने दफ्तर खोला था। दफ्तर खोलने के बाद वो यहां पर ठगी करते थे और इन्होंने 100 से ज्यादा कर्मचारियों को, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा हुआ था। मतलब पूरा सुनियोजित ढंग से कैसे लोगों को के साथ ठगी की जा रही है, उनका पैसा ऐंठा जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी थी। क्या वादा था कि मेडिकल में, सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा देंगे आपके बच्चों का, उसके नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी ये कर रहे थे। अब दफ्तर जो है वो बंद हो चुका है। लोग हैं वो जिन्होंने पैसे दिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो अब इस पूरी ठगी से आहत होकर, परेशान होकर पुलिस के पास चले गए हैं और पूरी जो गैंग है अब फरार है। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जगह जगह दबिश भी हो रही है। नोएडा के सेक्टर 63 की जो इमारत है वहां पर कुछ लोगों ने 2 सितंबर को एक फ्लोर कैसे किराए पे लिया और किराए पे लेने के बाद 2 लाख रुपए के किराए पर इस फ्लोर को लिया गया। करियर जंक्शन नाम से एक पूरा दफ्तर बनाया गया। दफ्तर में एक सीईओ, मैनेजर, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर, कॉलर, सब मिलकर 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ बनाया गया और उसके बाद कैसे पूरी सुनियोजित तरीके से लोगों से पैसे की ठगी की गई, इसका भांडाफोड़ हुआ है। मैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने सहयोगी मुकेश के पास आपको लिए चलता हूं। मुकेश हमें थोड़ी जानकारी भी देंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से पुलिस ने अब तय कोशिश कर रही है इन लोगों को पकड़ने की। मुकेश, ये बड़ा ही सुनियोजित ढंग से एमबीबीएस की सीटों पर लोगों को एडमिशन दिलाने के नाम का धंधा चल रहा था। कितने लोग अब तक इस धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं? देखिए, बेसिकली ये हाई प्रोफाइल गैंग है जिसने सितंबर के महीने में नोएडा के सेक्टर 63 में एक बड़ी सी बिल्डिंग में, जो कमर्शियल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर किराए पर लिए थे और 2 लाख रुपए किराया था इस पूरे फ्लोर का और वहां पर करीब 100 लोगों का स्टाफ रखा। उसके बाद जो कॉलर थे इस ऑफिस के, उन्होंने ऐसे लोगों का डेटा निकाला जो नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं या फिर एमबीबीएस में दाखिला चाहते हैं। ऐसे लोगों का डेटा निकाला गया और फिर ये कॉलर उनके घर वालों को फोन करने लगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हम करा देंगे और अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, सरकारी कॉलेज दिलाएंगे जिसकी काफी वैल्यू होती है, लेकिन इसके बदले 20 से 25 लाख रुपए देने होंगे। तो कई सारे लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों से बात नहीं की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी ट्रैप में आ गए और उन्होंने 20 लाख या 25 लाख रुपए इनको दे दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, गाजियाबाद के हों, नोएडा के हों या दिल्ली और एनसीआर के बाहर के हों, जो इनके जाल में फंसते चले गए और इन सभी ने सबसे पैसे लेने के बाद मोस्टली पैसा इन्होंने कैश में लिया और बाकी पैसा इन्होंने ऑनलाइन लिया। पैसे लेने के बाद इन्होंने सबसे कहा कि जिन कॉलेजों के लिए बात हुई थी वहां के इन्होंने फर्जी एडमिशन लेटर जारी किए
और साथ में जो मेडिकल काउंसिल होती है उसका फर्जी एक लेटर भी जारी किया, जिससे लोगों को लगा कि शायद उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है। तो वो लेटर लेकर जब वो कॉलेजों में गए, जिन कॉलेजों के लेटर जारी हुए थे, जब वहां पर पहुंचे तो पता पड़ा कि ये लेटर फर्जी है और सभी लोगों को इन्होंने एक दिन भेजा, यानी 19 दिसंबर को इन्होंने जितने भी इसमें विक्टिम थे 19 दिसंबर को उन्होंने इन लोगों ने कॉलेजों में भेजा। लेकिन जब कॉलेज पहुंचे, अलग अलग कॉलेजों में पहुंचे, वो चाहे कॉलेज फरीदाबाद का हो या आगरा का हो, जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि ये तो सब लेटर फर्जी हैं। उसके बाद सभी लोगों ने इस गैंग के लोगों को कॉल करना शुरू किया तो सबके मोबाइल बंद आने लगे और जब ये दफ्तर आए इनके नोएडा सेक्टर 63 में तो दफ्तर बंद मिला। उसके बाद फिर इन लोगों ने पुलिस में शिकायत की और जब पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि जो 8 से 10 इसमें जो मेन लोग हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन सभी ने अपने फर्जी नाम रखे हुए थे। बहुत सारे आरोपी हिंदू थे लेकिन उन्होंने अपने मुस्लिम नाम रखे हुए थे और पुलिस ने सभी की पहचान कर ली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम नीरज कुमार है, हालांकि उसने अपना नाम आलोक रखा हुआ था। नीरज कुमार बिहार का रहने वाला है, उस पर पहले से हत्या के 2 केस दर्ज हैं और पूरे गैंग पर इसी तरह की ठगी के 4 केस पहले से दर्ज हैं। तो जो नोएडा पुलिस है वो अब इनकी तलाश कर रही है और जो पैसा इन्होंने लिया है, जिन अकाउंट में पैसा गया है, धीरे धीरे उन अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने बहुत सारा पैसा कैश में लिया था, जो पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन काफी हाई प्रोफाइल गैंग है जो इस तरह से नीट की परीक्षा पास करने के बाद भी जो बच्चे हैं उनके साथ ठगी कर रहा है और लाखों रुपए ले लिए। जी, लाखों रुपए काफी सारे लोगों के इन्होंने ठग लिए। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ लोग जो इस ठगी के शिकार हुए उन्होंने एनडीटीवी से बात की, आपको पहले सुनवाते हैं कि उनके क्या क्या आरोप है। मैं सेक्टर 63 के इनका जो ऑफिस है डी ब्लॉक में, उसमें आया तो वहाँ इन्होंने मुझसे कहा, मेरा जो था कि मैं शारदा कॉलेज में नोएडा में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा भी शारदा कॉलेज में क्या करोगे, हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में करवाए देंगे, आपको 30 लाख रुपए जो है ना खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा 30 लाख रुपए तो हम प्राइवेट कॉलेज में ही करा देंगे। कहते कि नहीं, आपको जो है ना वो एक बार में ही हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे राउंड में ऐसी सीटें होती हैं जो कैंसिल हो जाती हैं, जिसको हम कॉलेज में डोनेशन दे करके, हमारा उनका टच में होता है, हम उन्हें डोनेशन दे करके वो सीट अलॉट करा लेते हैं। तो कभी आप इनके ऑफिस गए, देखा किस तरह से ये लोग रहते हैं, क्या मतलब? मैं तो देखी तो ऑफिस देख के तो उन्होंने गड़बड़ करी है। इतने ऑफिस में एम्प्लॉइज बैठे थे ऊपर नीचे, वो देख के फिर लखनऊ भेजाया आदमी को, वहाँ देख करके सब कंफ्यूज हो गए कैसे करें। ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा था। मतलब आपको लगा कि बिल्कुल जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है। अच्छा, पूरा स्टाफ सब। अच्छा, और मैं मिलने नहीं जा रहा था, जबरदस्ती मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा भाई साहब, मुझे मिलने जाकर बात कर लें, एक दफ़ा मिल लीजिए, पैसे मत दीजिए, काम हो जाए तब पैसे। हमें वो कहा कि 19 तारीख को आप 1 बजे कॉलेज पहुंच जाइएगा रिपोर्ट करने के लिए। हम वो अलॉटमेंट लेटर लेकर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि और लेटर इतना ओरिजिनल था कि जो डेली डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी धोखा खा गया। वो भी देख के कह रहा है कि लाइए डॉक्यूमेंट लाइए और ये वो। फिर मैंने कहा आप एक बार ही चेक कर लो, क्योंकि पेरेंट्स और भी थे वहाँ पर जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। कहता है नहीं, ये तो फर्जी है। मैंने कहा आपने तो कहा कि अभी ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट्स लाओ, क्योंकि वो लेटर ही इतना ओरिजिनल था कि हम लोग ऑल सब एजुकेटेड लोग धोखा खा गए। और जैसे ही वहाँ पर हमने वापस कॉल किया तो सब लोगों के मोबाइल ऑफ हो गए और उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो ये पूरी सुनियोजित तरीके से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया, लेकिन इसके पीछे जो लालसा है, हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसी की होड़ में शायद इस तरीके के हथकंडे अपनाने से भी लोग पीछे नहीं हटते। उनको लगता है पैसा देके अगर एडमिशन हो रहा है तो करा देना चाहिए, बच्चे का करियर बन जाएगा। इस पे थोड़े आंकड़े आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेजों में क्यों इतना आसान क्यों हो जाता है कि लोग इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का सपने की अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। हर साल 18 लाख से ज्यादा उम्मीदवार नीट का एग्जाम देते हैं। प्रवेश परीक्षा जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं। नीट के जरिए कुल मिलाकर 542 मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है और इसकी के आधार पर जो 15 एम्स हैं उसमें भी बच्चों को दाखिला मिलता है। डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा होने की तरफ वो बढ़ते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा होती है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 साल की फीस 11 लाख रुपए से शुरू होती है, मतलब उसके ऊपर तक जा सकती है। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बच्चे चाहते हैं कि उनका वहां पर एडमिशन हो जाए, वहां फीस भी कम होती है और साथ ही साथ काम करने का मौका भी ज्यादा मिलता है। इस देश के अंदर सीटों के मुकाबले अनुपात की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, 18 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं और सीटें जो हैं वो बहुत कम हैं। आप खुद भी इस तरह से इस ठगी के शिकार ना हो, किसी ऐसे कोई आपको लालच दे कि आपके बच्चे का एडमिशन मेडिकल में करा देंगे, इंजीनियरिंग में करा देंगे, उसके लिए कुछ बातों की एहतियात जरूर रखनी चाहिए और उसी को हम आपके सामने दोहराना भी चाहते हैं। दाखिले जो हैं वो सिर्फ सरकारी काउंसलिंग के जरिए होते हैं। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देंगे, पैसा दे दीजिए, वो सीट मैनेजमेंट कोटे की है, वो बिल्कुल आपको गलत बता रहा है, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधे भर्ती करवाने के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अगर आपके बच्चे की रैंक है, काउंसलिंग के बाद ही उसको सीट मिलेगी। नीट पास करना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। कोई कहे कि 1 करोड़ रुपए में बिना नीट पास करे आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिल जाएगा, समझ लीजिए आपके पैसे लेके वो रफू चक्कर होने वाला है। किसी अनजान कॉल या मैसेज की जांच जरूर कर लें और काउंसलिंग के लिए भी अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो ऐसा कानूनन अपराध है। काउंसलिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसे पैसे किसी को भी ना दें जिससे कि बाद में आपके बच्चे का सपना भी धरा का धरा रह जाए और आपके जेब से पैसे भी निकल जाए। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज देश के अंदर किस तरीके से कोरोना की तैयारी को लेकर कैसे पूरा, जो हमारी दूसरी खबर है, आज एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें ना सिर्फ देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया वो खुद मौजूद रहे दिल्ली के अंदर, बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंत्रियों ने वहां पर खुद खड़े होकर इस पूरी ड्रिल की तैयारी देखी। दुनिया में जैसे कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, देश भर के अस्पतालों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अलग अलग राज्यों में और जिलों से ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने की बात कही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया LNJP में इन्होंने मॉक ड्रिल को पूरा देखा। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के अस्पताल में दौरा किया। वहीं अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए। तो दिल्ली में और गुवाहाटी में किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं कि कोई भी अंदेशा हो अगर कोरोना बढ़ता है उसको देखकर, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम सफदरजंग अस्पताल में हैं दिल्ली में और यहाँ पर अभी से कुछ वक्त पहले मॉक ड्रिल किया गया जहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुँचे थे। ये पूरा सेटअप जो है वो तैयार किया गया है यहाँ पर आप देखिए कि पेशेंट एंट्री, कोविड टेस्टिंग एरिया, ये PPE किट में लोग आपको दिखेंगे। एक और यहाँ पर एरिया बनाया गया, ये बेड लगाए गए हैं। दूसरे एरिया में वेंटिलेटर का भी इंतजाम है और यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ साड़ी वार्ड है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसको कहा जाता है, जिसको सर्दी खांसी जुकाम आम बोलचाल की भाषा में समझिए। और उसमें ये कहा भी गया है राज्यों को कि इस तरीके के मरीज आएँ तो उनका कोविड टेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये पूरा देखिए आप किस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार किया गया। इधर देखिए कि वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे सुनिश्चित करने की बात है, वो हो गया। तो ये एक जो सिस्टम एक वक्त में कहीं चला गया था उसको फिर से लाया गया है। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये इंटेंसिव केयर यूनिट कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं ये जो ICU यूनिट है इसको कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रॉली पुलर्स हैं वो तैयार हैं। जैसे ही कोविड के पेशेंट आएंगे वो पेशेंट को अंदर शिफ्ट करेंगे। ये कोविड ट्रायज है। पहले यहाँ पे ट्रायज में टेस्ट किया जाएगा पेशेंट किस कैटेगरी का पेशेंट है, उसका माइल्ड कोविड है या फिर उसके सिम्टम्स सीरियस हैं, इसकी पहले यहाँ पे डॉक्टर देख रेख करेंगे, इसके बाद शिफ्ट करेंगे। ये ट्रायज है और ये ट्रायज अब पूरी तरह से तैयार है। मॉनिटर्स जो हैं उनकी जो टेक्निकल टीम है वो इसको चेकिंग कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। सावधानी बहुत जरूरी है, आप भी अपना ध्यान रखें। नए साल की तैयारियों में आप सब जुटे हुए होंगे। मास्क पहने अगर आप बाहर जाते हैं और अपना और अपने परिवार का इस पर ध्यान खास रखें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, कितनी बार दाम बढ़ते रहेंगे दूध के? इस सवाल का जवाब तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन कितने दाम बढ़ गए हैं ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
तो नए साल आने से पहले थोड़ी बुरी खबर जनता के लिए जरूर आ गई है। दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। मदर डेयरी ने आज अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अपने जो दूध के पैकेट का दूध जो आता है, थैली वाला दूध जो आप सुबह सुबह उठ के ठंड में भी लेने जाते हैं, जो कि जरूरी होता है लेना, वो दूध के दाम बढ़ा दिए गए। साल में 5वीं बार मदर डेयरी ने यह फैसला लिया है कि दूध के दाम बढ़ा दिए जाए। इस साल मदर डेयरी ने 5 बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। दूध के दाम अब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। फुल क्रीम मिल्क जो होता है, फुल क्रीम दूध जो है, वो 64 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा अब, और पहले 64 रुपए का था, वो बढ़कर 66 रुपए का हो गया है। और टोन मिल्क जो है वो 51 रुपए से 53 रुपए बढ़ा दिया गया है। डबल टोन मिल्क, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो 45 रुपए से लेकर 47 रुपए उसको भी कर दिया गया है। पिछली बार 21 नवंबर को ये दाम बढ़ाए गए थे। इस साल लगातार 5 बार आम आदमी के लिए दूध को महंगा कर दिया गया है। हमारे सहयोगी शरद जो हैं वो पहुंचे लोगों से जानने के लिए कि ये जो दूध को महंगाई हुई है दूध की, उससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और नए साल में कैसे आपके जश्न में थोड़ी सी भंग मिल गई है। 60 रुपए लीटर हो गया है दिल्ली में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध। साल भर में 5 बार मदर डेयरी फुल क्रीम दूध के दाम बढ़ा चुकी है। कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, करते 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 जो है अब 66 रुपए लीटर हो गया है। और आपकी आमदनी भले ही बढ़ ना रही हो, लेकिन जो दूध के दाम हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पता लगा जी आपको दूध 2 रुपए लीटर और महंगा हो गया? अच्छा जी, हाँ। गरीब आदमी पीसा, गरीब आदमी पीसा, वो जो चाय पिया वो भी ना पीने का है। गरीब आदमी तो पीसा ना। सही बात है। काम तो है नहीं, धंधा है नहीं, दूध की एक आध कप चाय पी रहे तो वो भी ना मिलेगी अब। 2 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया। हाँ, ये तो रात पता लग गया था। हाँ। बढ़ाते रहते हैं, 6 महीने में कम से कम 6 बार बढ़ गया ही। बता रहे हैं साल भर में 8 रुपए लीटर बढ़ा। हाँ, बढ़ गया, एकदम बढ़ गया, बहुत महंगा हो गया एकदम। जो गरीब आदमी थोड़ा बहुत गुजारा करा था वो क्या हिसाब किताब कुछ लगाया कि कैसे घर के बजट पे असर पड़ेगा जी? बजट तो पड़ ही रहा है, जो 2 ले जा रहा था 1 ले जा रहा है। बढ़ गए, दूध में पैसे बढ़ गए। गरीब आदमी कैसे पिएगा? अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पिलाएगा? गरीब आदमी है, ये तो बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। बच्चे तो बहुत, भाई कैसे खाना खाएगा गरीब आदमी? पहले अपने पेट भर लेता था थोड़े पैसों में, अब थोड़े में भी ज्यादा में भी गुजारा नहीं हो रहा। हाँ यार, असल 6 महीने में दूध पर पैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? हाँ। ऐसे कुछ किस तरह से आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा जी? बस जिंदगी पे तो पूरा ही असर पड़ रहा है जी। सब चीज पे महंगाई है, कोई चीज ऐसी खाली नहीं है जिसपे महंगाई नहीं है। आज मैं 1.5 किलो ले जाती थी, 1 किलो लेके जा रही हूँ मजबूरी में, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। दूध के दाम जो एक बार बढ़ गए तो बढ़ ही गए, उसके बाद कम होते तो कभी देखे नहीं गए हैं। अगर ऐसा हो कि कम हो रहे हैं तो लोग फिर भी अपने दिल को समझा लें कि ठीक है, कभी कम ज़्यादा चलता रहता है। लेकिन जो एक बार बढ़ जाता है वो बढ़ ही जाता है। जो महंगा हो गया तो महंगा हो ही गया। तो ये लोगों के दिल का दर्द है कि आमदनी बढ़े ना बढ़े, महंगाई जो है वो ज़रूर बढ़ती रहती है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। लोग पहले कहते थे आमदनी 98, खर्चा रुपया। अब लगता जा रहा है आमदनी तो 98 पर ही रह गई, खर्चा 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया होता जा रहा है। अब कैसे लोग इससे अपना गुजारा चलाएंगे, अब वो भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। चलिए, आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे जुड़ी हुई खबरों को यहां पर तफसील से बात करते हुए। तो जुड़िएगा हमारे साथ शाम 7 बजे। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।